Hello everyone. Today we are going to study about norma basalis. What is norma basalis? Norma basalis स्कल का वो पार्ट होता है जब हम स्कल में से मैंडिबल को रिमूव कर देते हैं। तो मैंडिबल रिमूव करने के बाद जो हमारा इंफीरियर व्यू होता है स्कल का, उसे हम बोलते हैं नॉर्मा बेसालिस। तो नॉर्मा बेसालिस को हम तीन पार्ट में पढ़ते हैं, दैट इज एंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर। तो एंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर पार्ट किस तरीके से डिवाइड होते हैं? तो ये जो पार्ट है बोन का, इसे हम कहते हैं फ्री मार्जिन ऑफ पैलेटाइन बोन। तो फ्री मार्जिन ऑफ पैलेटाइन बोन से हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं और एंटीरियरली इंसिजर टीथ से लेके पोस्टीरियरली फ्री मार्जिन ऑफ पैलेटाइन बोन तक जो ये पार्ट है, इसे हम बोलते हैं एंटीरियर पार्ट ऑफ नॉर्मा बेसालिस। और ये जो फोरामेन है स्कल का, ये सबसे बड़ा फोरामेन होता है, इसे हम बोलते हैं फोरामेन मैग्नम। तो फोरामेन मैग्नम के एंटीरियर मार्जिन से हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे और इन दोनों लाइन के बीच का जो ये एरिया है, इस एरिया को हम कहते हैं मिडल पार्ट ऑफ नॉर्मा बेसालिस। और फिर एंटीरियर मार्जिन ऑफ फोरामेन मैग्नम से लेके सुपीरियर न्यूकल लाइन तक जो पार्ट होता है, उसे हम बोलते हैं पोस्टीरियर पार्ट ऑफ नॉर्मा बेसालिस। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एंटीरियर पार्ट ऑफ नॉर्मा बेसालिस। तो एंटीरियर पार्ट ऑफ नॉर्मा बेसालिस में दो चीजें होती हैं, नंबर वन एल्वियोलर आर्च एंड नंबर टू हार्ड पैलेट। तो जो एल्वियोलर आर्च होती है, ये मैक्सिला बोन का वो पार्ट होता है जो कि सॉकेट प्रोवाइड कराता है टूथ के लिए। इन सभी टीथ के लिए सॉकेट प्रोवाइड कराता है मैक्सिला का ये पार्ट, और इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? एल्वियोलर आर्च। फिर आता है हमारा हार्ड पैलेट। तो जो हमारा हार्ड पैलेट होता है, ये बेसिकली दो बोन से मिलकर बनता है। पहला पार्ट है पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला बोन, ये दोनों, और पोस्टीरियरली होता है हॉरिजॉन्टल प्लेट ऑफ पैलेटाइन बोन। तो जो मैक्सिला का जो पार्ट होता है, ये हार्ड पैलेट का 3/4 पार्ट बनाता है और पैलेटाइन बोन बनाती है पोस्टीरियरली 1/4 पार्ट। तो मैक्सिला बोन के ऊपर कुछ पिट्स पाए जाते हैं, इन पिट्स को बोलते हैं पैलेटाइन पिट्स, और इसके अंदर होते हैं पैलेटाइन ग्लैंड्स। तो दो मैक्सिलरी बोन के बीच में ये जो सूचर होता है, इस सूचर को हम कहते हैं इंटरमैक्सिलरी सूचर। और दो हॉरिजॉन्टल प्लेट्स ऑफ पैलेटाइन बोन के बीच में जो सूचर होता है, ये वाला सूचर, इसे हम कहते हैं इंटरपैलेटाइन सूचर। और मैक्सिला और पैलेटाइन के बीच में जो सूचर है, ये सूचर, इस सूचर का नाम है पैलेटोमैक्सिलरी सूचर। और इंटरमैक्सिलरी सूचर के ऊपर ही इंसिजर टीथ के पोस्टीरियर साइड में एक फोरामेन प्रेजेंट होता है। इस फोरामेन को हम बोलते हैं इंसिसिव फोसा और फोरामेन। तो ये जो इंसिसिव फोसा होता है, इसके लेटरल वॉल पे दो छोटे छोटे फोरामेन्स और प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं लेटरल इंसिसिव फोरामिना। तो ये दो होते हैं, लेफ्ट और राइट। तो लेफ्ट लेटरल इंसिसिव फोसा जो होता है, जो फोरामिना होता है, वो एंटीरियरली होता है, और जो राइट लेटरल इंसिसिव फोरामिना होता है, ये पोस्टीरियर साइड में होता है, और ये दोनों ओपन होते हैं इन द फ्लोर ऑफ नेजल कैविटी में। फिर इसके बाद जो हमारा पैलेटोमैक्सिलरी सूचर होता है, इसके लेटरल पार्ट के पीछे और थर्ड मोलर टूथ के मीडियली एक फोरामेन प्रेजेंट होता है। इस फोरामेन को हम कहते हैं ग्रेटर पैलेटाइन फोरामेन, और इससे जो स्ट्रक्चर पास होते हैं वो है ग्रेटर पैलेटाइन नर्व एंड वेसल्स। और इंसिसिव फोसा से जो स्ट्रक्चर्स पास होते हैं वो होते हैं नेज़ोपैलेटाइन नर्व एंड टर्मिनल पार्ट ऑफ ग्रेटर पैलेटाइन वेसल्स। तो ये जो ग्रेटर पैलेटाइन फोरामेन होता है हमारा, यहाँ से लेकर के इंसिसिव फोरामेन तक एक ग्रूव प्रेजेंट होता है दोनों साइड, यहाँ से लेके इंसिसिव फोरामेन तक। तो ये जो ग्रूव होता है, ये पोस्टीरियरली तो डीप होता है और एंटीरियरली हो जाता है शैलो, और इस ग्रूव में से पास करती है ग्रेटर पैलेटाइन वेसल्स और कहाँ जाती है? इंसिसिव फोरामेन तक। फिर इस फोरामेन के पीछे, ग्रेटर पैलेटाइन फोरामेन के जस्ट पीछे कुछ फोरामेन्स होते हैं, और ये दोनों साइड में 2 या 3 नंबर में होते हैं। इस साइड भी 2 से 3 होंगे, इस साइड भी 2 से 3 होंगे। तो ये जो फोरामेन होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं लेसर पैलेटाइन फोरामेन, और लेसर पैलेटाइन फोरामेन से जो स्ट्रक्चर पास होते हैं वो है लेसर पैलेटाइन नर्व एंड वेसल्स।
तो लेसर पैलेटाइन फोरामेन हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है पिरामिडल प्रोसेस ऑफ पैलेटाइन बोन में, पिरामिडल प्रोसेस ऑफ पैलेटाइन बोन में। और ये वेज शेप की बोन होती है, किस किस के बीच में? लेटरल और मीडियल टेरियोइड प्लेट्स के बीच में। फिर ये जो हमारा लेसर, जो हमारा पोस्टीरियर पार्ट होता है, पोस्टीरियर फ्री मार्जिन ऑफ पैलेटाइन बोन, ये मिड लाइन में आके एक स्पाइन बनाता है। इस स्पाइन को हम बोलते हैं पोस्टीरियर नेजल स्पाइन। पोस्टीरियर नेजल स्पाइन से ही हमारा ओव्यूला यहाँ पे हैंग ऑन करता है, और उस ओव्यूला के अंदर एक मसल होती है जिसे हम कहते हैं मस्कुलस यूविले, मस्कुलस यूविले। और ग्रेटर पैलेटाइन फोरामेन के पीछे से ही मीडियली एक रिज रन करती है। इस रिज को हम बोलते हैं पैलेटाइन क्रेस्ट या पैलेटाइन रिज। और इस क्रेस्ट पे आके इंसर्शन होता है टेंसर विलाई पैलेटिनाई मसल का। तो मैक्सिला बोन के अंदर हमें दो सूचर और देखने को मिलते हैं। तो ये सूचर जो कि इंसिसिव फोरामेन से लेकर के कैनाइन और इंसीजर टीथ के बीच में जाता है, इसे हम बोलते हैं प्री मैक्सिलरी सूचर। और ये जो पार्ट होता है बोन का जो इन सूचर के सामने होता है, इसे हम बोलते हैं प्री मैक्सिला। तो प्री मैक्सिला और प्री मैक्सिलरी सूचर जो होता है, ये कुछ यंग स्कल्स में देखने को मिलता है। ये जो हमारा सूचर्स का एक क्रॉस बनता है, इस क्रॉस शेप को हम बोलते हैं क्रूसीफॉर्म सिस्टम ऑफ सूचर, या फिर इसे क्रूसीफॉर्म सूचर भी बोलते हैं। तो दैट्स व्हाट ऑल अबाउट द नॉर्मा बेसालिस। थैंक यू।